अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प बात करने वाला हूं और उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे। बात कुछ यूं है कि मैं पिछले दिनों कनाडा के एक शहर रजाइना में गया हुआ था किसी काम से। रजाइना सस्कैचुअन जो कनाडा की एक रियासत है, उसके अंदर एक शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 2-2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सिर्फ 2-2.5 लाख आबादी के उस शहर में तकरीबन 15-16 अरब डॉलर की मईशत है। कोई बड़ी मईशत नहीं है। वहाँ की जो मईशत है वो ज़राअत पर ही उसका इन्हिसार है। तिजारती राहदारी पर होने की वजह से भी उसकी कुछ न कुछ अहमियत है। कुछ तो जो ज़राअत की अपनी कमोडिटीज़ हैं वो बड़े शहरों में लाई जाती हैं। इसके अलावा उसकी जो मईशत है वो ज़राअत से मुंसलिक जो सनतें होती हैं, वो सनतें जो कि ज़री प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती हैं, उससे कुछ और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और जो रजाइना है या जिस सस्कैचुअन है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यानी सर्दियों में -50 डिग्री दर्जा हरारत होता है। अगर आप अपने हाथ बाहर निकालें तो वो जम जाए, आप अपने हाथों को हिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और वहाँ पे आना जाना भी आसान नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप या टोरंटो के ज़रिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 4-5 घंटे की फ़्लाइट है जहाज़ के ज़रिए। जिस तरफ से भी आप जाएंगे आपको कम से कम 5-7 घंटे लगेंगे कनाडा के अपने अंदर से बड़े शहरों से रजाइना तक जाने के लिए। मगर उसके बावजूद वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी नौजवान, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, रावलपिंडी से है, मुल्तान से है। कम ऐसे लोग थे जो कि छोटे गाँव या छोटे शहरों से हो, ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों से मुंतकिल होकर रजाइना गए थे। जो पाकिस्तान से बाहर लाखों लोग, नौजवान ख़ास तौर पे, और प्रोफेशनल्स जो मिड करियर प्रोफेशनल हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं 8-10 साल का, वो पाकिस्तान को छोड़ कर लाखों की तादाद में सालाना जो जा रहे हैं। मैं उस चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता था। जब हम आम तौर पे इमिग्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान से बंदा अमेरिका चला गया, या पाकिस्तान से कनाडा चला गया, या पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया। जब हम यूँ बात करते हैं तो ये बहुत एक समझ आने वाला फैसला होता है। आप कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, दूसरी तरफ कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में जिनका शुमार होता है। वहाँ नौकरियाँ हैं, वहाँ पे सहूलतें हैं, वहाँ का पासपोर्ट मजबूत है। अमेरिका तो खुद एक सुपर पावर है, एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, दुनिया का मुआशी इंजन है अमेरिका। तो जब हम कहते हैं कि लोग पाकिस्तान से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दुबई या सिंगापुर जा रहे हैं, तो ये बात कुछ ना कुछ समझ आने वाली होती है। आप कह सकते हैं कि यार हाँ, हमें समझ आता है कि वो लोग ऐसे फैसले क्यों कर रहे होंगे। गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जो तस्वीर है वो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। वो भयानक कुछ ऐसे है कि असल में जो अवाम है वो पाकिस्तान से कनाडा नहीं जा रहे, बल्कि वो कराची से रजाइना जा रहे हैं। कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद से रजाइना मुंतकिल होना समझ नहीं आता, कम से कम मुझे तो समझ नहीं आता। एक तरफ कराची है जो पाकिस्तान का मुआशी पावर हाउस है, उसकी 200 अरब डॉलर की मईशत है। वहाँ लाखों हजारों इंडस्ट्रियां हैं, कई फैक्ट्रियां हैं, अपनी जुबान बोली जाती है, अपना खाना है, खानदान है, फैमिली है, कम्युनिटी है, आपका अपना मुल्क है, आमदोरफ्त आसान है। आप आसानी से दुबई जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं एक फ्लाइट लेकर। और दूसरी तरफ रजाइना है जो कि एक छोटा सा प्रोविंशियल शहर है, जहाँ की जो मईशत है वो 5-6 फैक्ट्रियों के ऊपर चल रही है, और उसके अलावा उसकी मईशत में कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग कराची से रजाइना मुंतकिल हो रहे हैं। इसी तरह आप अगर अमेरिका देखें, पाकिस्तान से अगर कोई न्यूयॉर्क सिटी मुंतकिल हो तब भी ये बात समझ आती है। लेकिन कई लोग पाकिस्तान से मुंतकिल होते हैं कैंसस सिटी में, जो समझे अमेरिका का रजाइना है, जो अमेरिका के वस्त में वाक़ है, जहाँ पहुंचना भी आसान नहीं है, जो एक छोटा सा शहर है। कई लोग मूव होते हैं कराची, लाहौर को छोड़कर आयोवा के किसी छोटे शहर के अंदर, या ओहायो के किसी छोटे शहर के अंदर। अब ये वो रियासतें हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। लोग कराची से उठेंगे यंगस्टाउन मुंतकिल होंगे, कराची से उठेंगे डिमोइन मुंतकिल होंगे, कराची से उठ के डकोटा में जाके मुंतकिल होंगे, जो कि बिल्कुल देहात है और गांव के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। इन शहरों के अंदर क्या होता है, 2-3 पार्क होते हैं जहाँ पे आप बच्चे खिला सकते हैं, स्कूल अच्छे होते हैं जहाँ पर आपके बच्चे तालीम अच्छी पा लेते हैं, 30-40 मील के अंदर अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ आपके बच्चे अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नौकरी मिलती है किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी अस्पताल के अंदर, उस छोटे शहर के अंदर, जहाँ आपको इतनी तनख्वाह मिलती है कि आप आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके, आप कहीं खेल कूद करने जा सके, सैर व तफरीह करने जा सके। बस 20,000 आबादी के शहर कराची के लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को, तजर्बाकार 10-10 साल के तजर्बाकार प्रोफेशनल्स को ये पार्क दिखाते हैं, ये स्कूल दिखाते हैं, ये अस्पताल दिखाते हैं, ये सैर व तफरीह की जगह दिखाते हैं, एक नौकरी दिखाते हैं और वो उछक कर ले जाते हैं। ये 20,000 आबादी वाले शहर कराची जैसे शहर से टैलेंट छीन कर ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो बेस्ट शहर है, जो बेहतरीन शहर है, जो सबसे
سے بڑا شہر ہے، یہاں سب سے زیادہ فیکٹریاں ہیں، سب سے زیادہ مواقع ہیں، سب سے زیادہ تعلیم کے مواقع ہیں، سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا ان ملکوں کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے ساتھ۔ 20,000 25,000 آبادی والے شہر کے ساتھ آپ کا کراچی جو 2 کروڑ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ کراچی رجائنا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا، کراچی ڈیموئن کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا، اسلام آباد جس پہ ہماری بدماشیہ کو بہت زیادہ زوم ہے، بہت زیادہ فخر ہے اور وہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہمارا پلانڈ سٹی ہے، آسٹریلیا میں ہوبارٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ لوگ اتنے بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر اتنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں 20-25,000 آبادی کے شہر میں کیوں منتقل ہو رہے ہیں؟ ارباب اختیار کو، بدماشیہ کو اور ہمارے عوام کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ امیگریشن کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات صرف خراب نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس سے زیادہ کیا پیمانہ ہوگا پاکستان کی دیگر صورتحال کا؟ آپ غور کیجئے۔ خدا حافظ۔